राज्य में मुख्यमंत्री से बढ़कर कोई मेरे दोस्तों अधिकारी नहीं होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मेरे दोस्तों सारे विभाग के मंत्री की नियुक्ति करते हैं। किसके सिफारिश पर? राज्यपाल के सिफारिश पर। तो मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आप जो हमारे एग्जाम पैटर्न अभी मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होने वाले थे, इसी के बीच में हमारा हेमंत सरकार, जी हाँ, अब मेरे दोस्तों हमारा हेमंत सरकार की आंखें खुली है और उन्होंने दोस्तों जैक बोर्ड के जितने सारे स्टूडेंट्स क्लास 8, 9 एंड दोस्तों 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी नोटिस जारी की है। और ये नोटिस मेरे दोस्तों आप लोगों को देखना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग जितना ज्यादा हो सके एक एक करके आप लोग मेरे दोस्तों अपने बच्चों को जरूर शेयर करें, जो आप लोग अपने फ्रेंड से रिलेटेड है। सीएम का निर्देश, सरकारी स्कूलों की परीक्षा पर विकास आयुक्त करेंगे बैठक, लेंगे निर्णय। मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा झारखंड में लगभग दोस्तों 45 लाख बच्चा ऐसा है दोस्तों, 45 लाख, जिसका 8 माह से परीक्षा नहीं हुई है। जी हाँ, 8 माह से ना हाफ ईयरली का एग्जाम हुआ है, ना प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है और ना ही SA1 का एग्जाम हुआ है। इसी बीच में हमारे झारखंड सरकार की आंख खुलती है और वो कहते हैं मेरे भाई कि अब हमारे सरकारी विभाग में बैठक होगी और जितने सारे स्कूलों में टीचर कोढ़ियापन कर रहे हैं उन लोगों का जांच होगी, है ना। अब आइए सर, ये मुद्दा तो हम लोगों का है नहीं कि हम लोग इस पर बात करेंगे। हम लोग का मुद्दा है सर कि ऑब्जेक्टिव हो गया या सब्जेक्टिव। आइए खुद क्या कहा है भाई सुनिएगा। राज्य के सभी स्कूलों की परीक्षा को लेकर अब विकास आयुक्त बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर जल्द ही विकास आयुक्त जैक और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा अब तक नहीं हुई और ना ही इसकी तिथि घोषित हुई। अभी तक ना तो हमारा क्लास 8, 9 और 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ है, ना प्री बोर्ड का परीक्षा हुआ है और ना ही फाइनल परीक्षा का डेट जारी हुआ है। इसीलिए दोस्तों हमारा हेमंत सरकार कहता है, क्या गौर से सुनेगा, इस कारण परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इन कक्षाओं की अब तक अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं हुई है और कह रहा है मेरे भाई कि फाइनल परीक्षा तो दूर की बात, अभी तक हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं हुई है। और इसी बीच में जब हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई है तो फिर हम जनवरी महीना में कैसे एग्जाम ले सकते हैं, ऐसा कहना है हमारा मुख्यमंत्री का। आगे क्या कहता है भाई, ध्यान से देखेंगे। आगे कहता है मेरे भाई, क्या गौर से देखिएगा। इधर जैक ने 10 दिन में अपनी कार्य योजना बदल दी। जो एग्जाम होने वाला था ऑब्जेक्टिव, उसे हमारे जैक बोर्ड ने दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पिछले 10 दिन के निर्णय की अगर हम बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को दोस्तों पैटर्न में पूरी तरह से लागू कर दिया है। और इसी बीच में हमारे हेमंत सर का कहना है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लागू किए हैं तो फिर आप पहले ही क्यों नहीं आगाह कराएं सारे स्टूडेंट्स को। आगे देखिए, जैक ने पहले 13 नवंबर को परीक्षा को लेकर विभाग को कार्य योजना सौंपी थी। विभाग ने जब कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी तो फिर 22 नवंबर को जैक ने एक और पत्र भेजा जिसमें अगले वर्ष की परीक्षा मार्कशीट पर पूर्व की भांति लेने की बात कही गई थी। 22 नवंबर को दोस्तों एक पत्र भेजा, गौर से सुनिएगा यहाँ पे, ठीक है। जब कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी तो फिर 22 नवंबर को जैक ने एक और पत्र भेजा सीएम को, जिसमें अगले वर्ष की परीक्षा और मार्कशीट पर पूर्व की भांति लेने की बात कही गई। अब सीएम कहता है 22 तारीखों की जैसे पहले एग्जाम हुआ था वैसा ही इस साल भी एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि आप अचानक एग्जाम पैटर्न में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री से बढ़कर कोई मंत्री नहीं है। अब विकास आयुक्त की देखरेख में होने वाली बैठक में परीक्षा का पैटर्न और उसके आयोजन को लेकर के अंतिम ढंग से निर्णय लिया जाएगा। बैठक में परीक्षा को लेकर विभाग के प्रस्ताव और जैक की आपत्ति पर विचार किया जाएगा। बैठक में परीक्षा की प्रक्रिया, जो दोस्तों फाइनल परीक्षा है, इसकी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो जैक की आपत्ति पर विचार किया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप आगे परीक्षा की प्रक्रिया फाइनल की जाएगी। अब दोस्तों 22 नवंबर को जो हमारा सीएम के पास जो चिट्ठी गए हैं और दोस्तों जो रिटर्न में हमारे सीएम ने चिट्ठी भेजे हैं जैक को, इसमें कहा जा रहा है कि जल्द ही आप लोगों का फाइनल डेट भी पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। राज्य में कक्षा 1 से लेकर 7 तक के स्कूली बच्चों की परीक्षा 16 दिसंबर से प्रस्तावित है। 16 दिसंबर से याद रखिएगा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक की मेरे दोस्तों परीक्षा ले लिए जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे भाई गौर से देखिएगा आखिर क्या कहा है हमारे जैक बोर्ड ने। जैक ने 10 दिन में बदले अपना कार्य योजना। मैंने आपको पहले बताया
पहले हमारा बताया गया था कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया 100%, लेकिन दोस्तों आज से 10 दिन पहले की अगर हम बात करें तो जैक बोर्ड ने खुद ये डिसीजन लिया अपने आप में कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का एग्जाम एक साथ होगी, मतलब 2 पैटर्न पर होगी। इसी बीच में दोस्तों सीएम कहते हैं कि अगर आपको 2 पैटर्न पर लेना था तो आप पहले ही स्टूडेंट्स को क्यों नहीं इंफॉर्मेशन किए। आगे देखिए, अगले वर्ष की पूरी परीक्षा और मार्कशीट पर लेने की जानकारी दी जाएगी। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, यही सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले वर्ष की पूरी परीक्षा और मार्कशीट पर लेने की दी जाएगी जानकारी। कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा पैटर्न में होना है निर्णय। अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, अभी तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अभी तक मेरे दोस्तों फाइनली डिसीजन नहीं है, लेकिन सीएम का डिसीजन यह है कि आप लोगों का जो एग्जाम है ये पूरी तरह से दोस्तों पहले थे जैसा वैसा ही आप लोगों का दोस्तों एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच में दोस्तों जैक बोर्ड बताते हैं कि हमें इसलिए हम लोग मार्कशीट पर एग्जाम नहीं ले रहे, क्योंकि अगर हम लोग मार्कशीट पर एग्जाम ले तो क्लास 1 से लेकर क्लास 7 और 10th एंड 12th के एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ रही है तो 8, 9 और 11th का जो हमारा एग्जाम पैटर्न वो मैच नहीं खा रही है। इस कारण से हमारे जैक बोर्ड का कहना है मेरे दोस्तों कि हम लोग साथ में सारे क्लास का पैटर्न को एक जैसा रखने के लिए इस बार हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग का जो एग्जाम होगी वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों बेस पर लिए जाएंगे। राज्य में कक्षा 7वीं तक परीक्षा अगले माह 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा निर्णय होगी अभी। अब देखिए दोस्तों, आपका बताएगा कि दिसंबर महीना में हमारा 1 से लेकर 7 तक एग्जाम होगी। अभी क्लास 8, 9 और 11 का जो फाइनल एग्जाम डेट है इसके बारे में दोस्तों अभी तक कोई भी जानकारी नहीं आई है। जैसे ही आएगी मेरे दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इसे आप लोग हर हाल में ज्वाइन कर लेंगे भाई। आगे देखिए क्या कह रहा है, जैक ने 22 नवंबर को सौंपा बदला हुआ प्रस्ताव। जैक बोला बदले पैटर्न के अनुरूप परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। अब दोस्तों जैक का अब यहां पे दिमाग खुलता है। जैक कहता है कि आप जैसे कह रहे हैं कि एग्जाम 2 पैटर्न पर होगी, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पर होगी। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी ले सके। अब दोस्तों यहां पे पता चली क्या होगा, जब हमारे जैक बोर्ड लेने से इनकार कर रहा है कि हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में नहीं ले सकते हैं, तो हमारा एग्जाम किस पर होगा, जैसे पहले था वैसा ही होगा। इसलिए बार बार आप लोगों से मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दो, सब्जेक्टिव होगी तो देखा जाएगा, है ना। क्योंकि मेरे दोस्तों जैक बोर्ड थोड़ा पागला बोर्ड है, कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं भाई, ठीक है ना। आगे देखिए, वर्ष 2018 के निर्देश के अनुरूप मार्कशीट पर परीक्षा ले सकते हैं। अब 2027 से ही बदलते हुए पैटर्न के अनुरूप परीक्षा ली जा सकती है। अब दोस्तों देखिए, हमारा जैक का कहना है कि जो भी हुआ इस सेशन में हमारा मार्कशीट पर एग्जाम होगी। अगला जो हमारा सेशन है इसमें पूरी तरह से दोस्तों आप लोगों का एग्जाम किस पर होगा, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, 2 टर्म में होगा। जैक बोर्ड दोस्तों जब खुद कह रहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है क्वेश्चन बनाने का, तो फिर हम 2 पैटर्न पर एग्जाम कैसे ले। इसीलिए मेरे दोस्तों आप लोगों को फाइनल डिसीजन आ चुकी है। अभी फिलहाल आप लोगों को मेरे भाई जबरदस्त तरीके से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है किस पर, ऑब्जेक्टिव पर। बाकी जैसे ही दोस्तों आगे नोटिस आएगी मैं ग्रुप में बताने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, इसे आप लोग फटाफट ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया है, इसे भी आप लोग दोस्तों फटाफट क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए जैक बोर्ड के माध्यम से तो आप तक मेरे दोस्तों सबसे पहले पहुंच सके। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ।